आप हजरात के सामने बताऊंगा तरावी के सिलसिले में, क्योंकि उमूमन लोग पूछते हैं कि तरावी के मसले के सिलसिले में क्या 20 रकत पढ़ी जाएगी या 8 रकत पढ़ी जाएगी। वजह यह है, बाज़ बार ममालिक से भी फ़ोन आया है और कुछ हमारे यहाँ से भी फ़ोन आते ही रहते हैं कि भाई 8 रकत का मसला क्या है और 20 रकत का क्या मसला है। आज इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने दलाइल भी लाऊंगा और मुखालिफीन की जो रिवायतें हैं इंशाअल्लाह उनका जवाब भी दूंगा। मैं सबसे पहली बात एक हदीस में आप हज़रात के सामने ये बताना चाहता हूँ। अबू दाऊद शरीफ के अंदर एक रिवायत है और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी एक रिवायत है, सुनन इब्न माजा के अंदर भी यही रिवायत भी नहीं मौजूद है। ये रिवायत मैं आप हज़रात के सामने इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि सहाबा कराम की सुन्नत को लोग ज़रूरी करार नहीं देते हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले ये कहकर चले गए इस दुनिया से कि मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को ज़रूरी से पकड़ना है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं इसी हदीस के अंदर, अबू दाऊद शरीफ के अंदर, जामे तिरमिज़ी के अंदर, सुनन इब्न माजा के अंदर, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन मिन बअदी तमस्सकू इला आखिरिही। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी सुन्नत और मेरी खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को ज़रूरी तौर पर पकड़ना है। लिहाजा अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 20 रकत और 8 रकत की तरावी भी आपके सामने हल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही ज़माने में रमज़ानुल मुबारक के अंदर आखिर अशरे में 20 रकत तरावी पढ़ाए हैं और इसके सिलसिले में बेशुमार अहादीस है। किसी रिवायत के अंदर आता है अल्लाह के रसूल 20 रकत और 1 रकत पढ़ाए हैं। किसी रिवायत के अंदर है अल्लाह के रसूल 20 रकत और 3 रकत पढ़ाए हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ाने की तादाद है, हदीस के अंदर मौजूद है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी जब इस दुनिया से चले गए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया था कि 20 रकत तरावी पढ़ी जाए। 20 से कम भी नहीं पढ़ाया है और 20 से ज़ायद भी नहीं पढ़ाया है। और हज़रत उबय इब्न कअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ाने का हुक्म दिया है। उसी हदीस को मैं आप हज़रात के सामने ये बताना चाहता हूँ। इमाम मालिक अपनी किताब के अंदर मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर ये फरमाते हैं, मालिकुन अन यज़ीद इब्न रुमाना अन्नहु क़ाल काना अन्नासु यक़ूमून फ़ी ज़मानी उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ी रमज़ाना बिसलासी व इश्रीन रकातन। इमाम मालिक अपने मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने 20 रकत तरावी पढ़ाई है। लिहाजा बाज़ फ़िरक़े अहले हदीस ये कहते हैं कि इमाम मालिक अलैहि रहमा को वहम हुआ है। चलो 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, इमाम मालिक अलैहि रहमा को वहम हुआ है कि 8 रकत पढ़ाई है या 20 रकत पढ़ाई है, तो क्या मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर भी क्या वहम है? मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 285 के अंदर जो हदीस मौजूद है वो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, जिसमें 20 रकत की तादाद है। 20 रकत की मैं उम्मत के सामने ये हदीस पेश करना चाहता हूँ। अगर ये हदीस नहीं है तो फिर मुझे आप दलील दिखाइए कि ये हदीस नहीं है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर ये हदीस मौजूद है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 285 के अंदर, और ये हदीस में आप हज़रात के सामने पढ़ रहा हूँ। क़ाल इमामुल हाफ़िज़ुल मुहद्दिसु इब्न अबी शैबता हद्दसना हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान अन हसन अन अब्दुल अज़ीज़ इब्न रुफ़ै क़ाल काना उबय इब्न कअब रज़ी अल्लाहु अन्हु युसल्ली बिन्नास फ़ी रमज़ान बिल मदीनति 20 रकातन व यूतिरु बिसलासिन। जो तादाद मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी कि 20 रकत और 3 रकत वितर, 3 रकत वितर वयूतिरु बिसलासिन, 3 रकत उतिर भी पढ़ाई गई है और साथ में 20 रकत तरावी पढ़ाई गई है। तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को जो पकड़ेगा वही सीधे रास्ते पर है? फिर आप तो बड़ी ज़ोर शोर से कहते हैं कि हम सहाबा कराम के तरीक़े पर हैं। गोया कि अगर आप इस हदीस का इनकार करते हैं
तो फिर इससे पता चलता है कि आप सहाबा कराम के तरीके पर नहीं हैं। अल्लाह के रसूल ये फरमाकर इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, कि मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर जो भी रहेगा वही हक रास्ते पर होगा और वही जो है जन्नत के रास्ते पर होगा। तो ये भी बात मान लीजिए कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, और ये मुअत्ता इमाम मालिक अलैहिर्रहमा ने जिस हदीस को नकल किया है उस हदीस को तो मानिए जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जिक्र कर रहे हैं। और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर हज़रत इमाम हाफिज़ जो है इमाम शैबा अलैहिर्रहमा ने जो हदीस नकल कर रहे हैं उसको तो मानिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उबय इब्न कअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 20 रकत तरावी पढ़ाने का हुक्म दिया। फिर आप किस अंदाज में ये कह रहे हैं कि 20 रकत तरावी साबित नहीं, 8 रकत तरावी साबित है? भाई 8 रकत तरावी सिर्फ तहज्जुद के लिए या तो साबित हो सकता है या तो कोई नफली नमाज के लिए साबित हो सकता है, ये तरावी के लिए हर चीज़ नहीं है। अगर आप इस बात को कहते हैं कि नहीं 8 रकत तरावी है तो आप सऊदिया के अंदर आपकी हुकूमत है, आप तो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत है, आप जाइए इमाम काबा को कहकर ये रोकिए कि आप 20 रकत तरावी क्यों पढ़ाते हैं। आप मदीना मुनव्वरा में जाइए, आप तो लाल रुमाल पहनकर लोगों को ये तलकीन करते हैं ये बिदअत है, ये इल्हाद है, ये फला चीज़ है, ये वो है, लेकिन आप खुद ही इमाम काबा की बात को छोड़कर आप अपनी बात को तस्लीम करते हैं। इमाम मदीना मुनव्वरा के अंदर भी आप रहते हैं, आप वहाँ पर देखते हैं 20 रकत तरावी होती है, मक्का के अंदर 20 रकत तरावी होती है। फिर आप किस अंदाज में ये कहते हैं कि 8 रकत तरावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? हरगिज़ साबित नहीं है। इसी वजह से मैं उम्मत मुस्लिमा को ये कहना चाहता हूँ और ये खुल्ला मेरी तरफ से ऐलान है कि भाई 8 रकत की साबित 8 रकत कहीं हदीस से तरावी के सिलसिले में साबित नहीं है। और ये फ़िरक़े अहले हदीस को मेरी जानिब से ये चैलेंज है, हो सकते हैं कि मुनाजरा या मुबाहिसा करके हमारे सामने आए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर जवाब दिया जाएगा। हमारे पास दलाइल मौजूद है, 20 रकत की दलाइल मौजूद है इंशाअल्लाह अज़ीज़। उम्मत को गुमराह करने की कोशिश ना करें, उम्मत को तफरकाबाजी करने की कोशिश ना करें। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, खुलफाए राशिदीन की अहादीस है, उसको उम्मत के सामने पेश करें ताकि उम्मत के दरमियान कोई तफरकाबाजी ना हो जाए। अल्लाह ताला हम सबों को सही बात कहने की तौफीक दे और सही बात समझने की तौफीक